हेलो वेलकम एवरीवन। सो पिला माने आज सेशन रे मु आउ गोटे नुआ टॉपिक सिलेक्ट करछि एंड से टॉपिक होछि दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, किछि मु सिलेक्टिव क्वेश्चंस आनिछि जो गुडा के एमसीक्यू गुडा को बोर्ड एग्जाम पे स्पेसिफिकली जो माने सीबीएसई बोर्ड और ओडिसा रो सीएचईसी बोर्ड रो प्रिपेयर कर एग्जामिनेशन दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर देम। सो स्टार्ट करवा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 मोटी क्वेश्चन एगेन मुझे क्वेश्चन रे तुमको इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ अच्छे कहबी तो बेटर हम तुम समस्ते वन टाइम्स फॉर्मूला भी रिकॉल कर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो पिला से देखिए नॉट ट्रू आई मीन फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो दिस इज ट्रू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इनफाइनाइट। देखो क्वेश्चन नंबर बी आई मीन बीटा बर्तमान पेंडिंग था। सी नंबर जीवा स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव। ओबियसली आम पे पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स ये भी ठीक अच्छे। अच्छा, बोथ ए एंड सी। अच्छा, ए एंड सी टी चेक करवा। ए एंड सी तो ऑलरेडी पढ़े बट ये केसेस देखो ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पर्यंत तो ठीक अच्छे। इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इनफाइनाइट दिस इज रॉन्ग। Any point to infinite wrong because I am already purchased. Suppose there is a charge, let this is the source charge and which is q. Okay, source charge, let this is q. Infinite ru suppose, right, this is the infinite ru gote charge particle or let the test charge q naught या आसूची को पाखु को ना हमर सोर्स चार्ज पाखु वो अट्रैक्ट और रिपल्सन। दैट मीनिंग कौन? इनफाइनाइट टू towards the electric field or I mean against the electric field, this is called the work done, right? So any point to infinite will be the wrong answer. So it is answer correct answer which is not true, that means option number B. Question number 2 chalo, which of the following true about electrostatic potential for a point charge? Okay, point charge में electrostatic potential formula कौन? First of all आम देखते जदि ये गोटे point charge अच्छी, in this case electrostatic potential formula कौन थिला? So V equals to 1/4 pi epsilon naught, okay, Q by R। मु सिंपल कहती पिला माने एठी डिपेंड करूची सोर्स चार्ज कौन अछि। ओके, सो 1/4 pi epsilon naught Q by R सोर्स चार्ज ऊपर डिपेंड करूची बाहर जहाँ भी टेस्ट चार्ज थाउ ना कहीं एंड सेमान भितर डिस्टेंस केते अछि। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऑब्वियसली एठो हम कोन मिलला ना V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। okay, which of the following is true about the electrostatic potential? अच्छा, it is the product of charge and work done। पिला माने पूरा ये totally wrong because हमें already पढ़ছে work done per unit charge this equals to V, that means V is कौन? V होची ratio of work done and charge। अच्छा, option number C electric field and potential can never be equal in magnitude। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये भी हमको ठीक अच्छे बिकज आम गोटे फॉर्मूला जानचे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आई मीन डी वी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी आर एनीथिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देर आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स एंड रिकल कहीदे फॉर्मूला रिकल कर। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन थिला ना फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट पोटेंशियल फॉर्मूला कौन थिला वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो दीज आर नॉट इक्वल क्वांटिटीज। सो ऑप्शन हम ऑप्शन डी। ओके, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट इज गिवन बाय। सिंपल कथा मुझे अलरेडी ये कही देख पे जदि ये सोर्स चार्ज जहाँ भी थी सोर्स चार्ज पॉजिटिव थी जब पॉजिटिव पुट कर नेगेटिव जब नेगेटिव पुट कर जेहेतु नेगेटिव अच्छी फॉर्मूलाटा कौन हो V इक्वल्स टू अच्छा ये जो 1/4 pi epsilon naught को आम कौन नौले ना K रिप्रेजेंट करोले। सो K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अच्छी X। क्लियर?
अच्छा आउ गोटे जिनस ये नेगेटिव चार्ज अच्छी तो आगे साइन दियो माइनस आंसर कौट चेक करो माइनस के क्यू बाई एक्स दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question number 4. The potential at a point due to a positive charge of 100 microcoulomb. Okay, positive charge value is 100 microcoulomb at a distance 9 meter is simple. ये formula put करेबो किसी भी मत एक्स्ट्रा करबा दरकार नहीं. कौन फॉर्मूला थिला ना के क्यू होची केते प्ला. अच्छा मो फॉर्मूला लिखि दे के क्यू बाई आर वैल्यू पुट करो. के रो वैल्यू केते एठी अछि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई क्यू रो वैल्यू केते अछि 100 माइक्रोकुलम 100 into 10 to the power -6 राइट डिवाइडेड बाय आर रो वैल्यू केते ना 9 मीटर. क्लियर एटी सॉल्व करो. सो 9 and 9 कैंसिल आउट होला टोटल आसला केते देखो 10 to the power 9 ये -6 ये होछि केते 100 अछि तो 9 to 6 गले केते 10 to the power 3 into 100 means 10 to the power 2 that is 10 to the power 5 volt आसियो. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज 10 to the power 5 वोल्ट. अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन बोला मैंने 3 चार्जेस 1 कूलम 2 कूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर. ओके फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर देबा. डायग्राम कौन सपोज देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रो साइड केते पिला माने एवरी साइड होची 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर. अच्छा ये वर्टिसेस से तीनटा सपोज चार्ज अच्छे गोटे 1 माइक्रोकूलम ये अच्छे लेट 2 माइक्रोकूलम एंड हियर लेट 3 माइक्रोकूलम. इफ दे आर ब्रॉट नियर सो दे नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर. ओके अच्छा बर्तमान को सिचुएशन कौन है ये जो चार्ज गुड़ा को बहुत क्लोजली आई मीन बहुत क्लोज. ओके बहुत क्लोज एमती मूवमेंट कराला सो दैट एठी ट्रायंगल स्क्वीज हैला. ये ट्रायंगल गोटे स्क्वीज है कि गोटे छोटिया गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन करेला. ओके सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल बट साइज स्मॉल हैला. केते साइज हैला ना 0.5 ओरिजिनल जहाँ भी साइज थिला तार हाफ हो गला. अच्छा ये केसेस से वर्क डन केते आसे सिंपल कथा पिला माने ए सिस्टम पे हम गोटे वर्क डन माने पोटेंशियल फाइंड आउट करबा. लेट दिस इज v1 ए सिस्टम पे पोटेंशियल फाइंड आउट करबा. लेट दिस इज v2 तो वर्क डन इक्वल्स टू v2 minus v1 multiply the charge. ओके आम जनरली कौन फाइंड आउट करिया वर्क डन डायरेक्टली इधर आम फॉर्मूला मेथड भी फाइंड आउट कर परिबा. ओके अच्छा इधर आम ये मेथड यूज कर परिबा अदरवाइज फॉर्मूला मेथड आम जीवा बेस्ट फॉर्मूला जीवा. अच्छा फॉर्मूला कौन कार जदि मन अच्छे टिके रिकॉल कर वर्क डन पे कौन फॉर्मूला था गोटे सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके जो मल्टीपल चार्जेस आसे सेठी वर्क डन इक्वल्स टू के. अच्छा ये देखो डिस्टेंस सेम अच्छे बहुत केसेस से मुझे कॉमन कर दूसरी आर को केते आसीबो q1 q2 राइट जदि ये q1 सपोज मुझे जनरल फॉर्म दूसरी q2 एंड q3 ये केसेस फॉर्मूला कौन q1 q2 प्लस q2 q3 प्लस q3 q1 ओके दिस वन एंड डिवाइडेड बाय आर. जेहेतु आर सब केसेस में अच्छे मुझे कॉमन कर देछि तो फॉर्मूला पुट करबा पहला देखिबा कौन हो. अच्छा फर्स्ट केसेस देबा केस नंबर 1 केस नंबर जदि पुट करेबी के बाई आर हो केते 1 मीटर. ओके q1 q2 भीतर चार्ज मल्टीपल केते आसीबो ना 1 into 2. ओके एंड माइक्रोकूलम अछि पिला ने माइक्रोकूलम मु बाहर लिखिबे q2 q3 चेक करो q2 2 q3 होची 3 2 3 जा आई मीन 2 into 3 प्लस एंड q3 q1 दैट इज 1 into 3 होल मल्टीप्लाई 10 to the power -6 केते आसीबो पिला माने ना के. अच्छा एठी देखो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 1 3 जा 3 सो केते आसीबो 2 + 6 दैट इज 8 एंड 8 + 3 11 into 10 to the power -6 ये होची वर्क डन सिस्टम नंबर 1 पे. अच्छा सेकंड केसेस जदि वर्क डन फाइंड आउट करे ए केसेस से राइट. अच्छा ये केसेस देखो सेम के बाई एठी 0.5 हे जो राइट. अच्छा सेम देखो q1 q2 अच्छा सेम ही q1 q2 अच्छे ना ये किसी भी चार्जेस किसी चेंजेस ही नहीं तो मुझे कौन करे 11 into 10 to the power -6 ही लिखे राइट. तो वर्क डन नेट वर्क डन केते आसीबो डिफरेंस w2 - w1 आई मीन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली वर्क डन ही कन्वर्ट होचे पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है तो फॉर्मूला अच्छा ये दुटा डिफरेंस केते आसीबो देखो ये होची कंप्लीटली 1 ये होची तार हाफ माने 1/2 डिवाइड इज राइट.
अच्छा एमती लिखिपारे 0.5 मीन्स के पे 0.5 मीन को एमती लिखिपारे दैट इज 1/2 सो टोटल के ये डबल हो ना 2k इंटू 11 इंटू 10⁻⁻6 तो चेक करो ये दुटार डिफरेन्स के पे ट्वाइस ऑफ k 11 इंटू 10⁻⁻6 माइनस k टाइम्स 11 इंटू 10⁻⁻6 आंसर के ना k टाइम्स 11 इंटू 10⁻⁻6 आपको सॉल्व करे सिंपल जहाँ भी आंसर आसो ये पुट कर क्लियर सो ये आंसर जदि जदि आम जब एप्रोक्सीमेट देखा भैल्यू के आसो देख के भैल्यू हूँ 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 11 इंटू 10⁻⁻6 9 11 जा के आसो ना 99 इंटू 10⁻⁻6 राइट और आपको केमती लिखिपर पे को अच्छा ऑप्शन तो एमती सेमती किसी ना 99 तो ये केसेस सॉरी 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 ये गोटे रंग हो गला कौन रंग दिस इज 10⁻³ सॉरी 9 - 6 हाउ मच 3 ना श्योर अच्छा आपको आम केमती लिखिपर देख 99 को केमती लिखिपर ये तो सेमती किसी ना ओवराली आपको जब 100 नहीं जावा राइट 0 पॉइंट जस्ट मिनिट पे ओके तो ये गोटे रंग अच्छी पे देख ये आम जो मल्टीप्लाई करचे Q1 Q2 राइट Q1 Q2 मीन्स कौन हम ये कौन अच्छे 10⁻⁻6 अच्छी ये भी 10⁻⁻6 अच्छी दैट फॉर कॉमन के 10⁻12 कॉमन आसो राइट 10⁻12 बाहर आसो सो ये रहा 10⁻12 अच्छा एवं के आसो 10⁻³ हम अच्छा 10⁻³ मीन्स हाउ मच 0.099 आसो 0.099 जहाँ अप्रोक्सीमेटली 0.0 हाउ मच सॉरी 0.1 ओके 0.099 हाउ मच 99 मीन्स के रिलेटेड इक्विवेलेंट टू 1 तो आंसर के आसो आंसर आसो 0.1 जूल 0.1 जूल ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर तो ये छोटे छोटे जिनस ये पे रंग हो पारे सो बी केयरफुल फॉर्मूला एगेन कहे फर्स्ट फॉर्मूला पुट कर देन तार करेस्पोंडिंग आंसर सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 6 चलो which of the following is not the property of an equipotential surface बहुत easy and देखो CBSE sample question paper to 2023-24 question they do not cross each other this is the property okay option number C देखो for a uniform electric field there are concentric sphere okay आपको हमें बर्तन पेंडिंग पे रखिबा option B देखो the work done in carrying a charge from one point to another on a equipotential surface is zero already हमें पढ़े equipotential surface रे work done केते आसीबो सब बेले zero आसीबो and again कहूँ equipotential surface means कौन जो surface रे potential is constant that is called equipotential surface potential constant that meaning change in potential that is V2 minus V1 or delta V this is always equals to 0 जेहेतु potential रो change 0 तो हमें ऑलरेडी पढ़े वर्क डन इक्वल्स टू हाउ मच ना डेल्टा V इंटू द चार्ज सो आंसर केते हो 0 देन देखो दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स ऑब्वियसली दे से माने कौन इमेजिनरी स्फीयर बट ये केसेस देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिस इज रॉन्ग तो ये पिला माने मन रही था एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी ना किसी गोटे कौन थाए शेप थाए फॉर एग्जांपल जदि ये गोटे सोर्स चार्ज थाए दैट इज पॉइंट सोर्स तो एठू इधर इट इज ए पॉजिटिव चार्ज और इट इज ए नेगेटिव चार्ज ये केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड रो जो आमर कौन आसो पोटेंशियल सरफेस गुड़ाक आसो दे आर सर्कुलर इन शेप मन रही दे आर सर्कुलर इन शेप तो सर्कुलर गुड़ाक नॉट सर्कुलर वी कैन कॉल दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स अच्छा ये केसेस देछि कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केसेस अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कौन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओके this is called uniform electric field
अच्छा ये केसेस से इमेजिन करो इक्विपोटेंशियल सरफेसटा कौ टाइप देखा ओबियसली ये केसेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर काइंड लाइक दिस तो पिलाने टिके एक सब भल भाव पढ़ो राइट दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस नेचर अच्छा ये कौ टाइप देखा दीज आर द प्लेन्स राइट दैट मीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड they are like a planars I mean plane shape clear so which is not the property option number C will be the correct answer next question question number 7 figure shows some equipotential line distributed in the space a charged object is moved from point A to point B अच्छा एठी देखो किसी कंफ्यूजन हेबा दरकार नै ये होची फिगर नंबर 1 पिला माने अप टू एती पर्यंत ये होची फिगर नंबर 2 and this is figure number 3 figure number 3 भी up to ए पर्यंत अछि राइट अच्छा एक केसेस देखला ए चार्ज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अच्छा एठी ए टू बी को जने मूव करूची एठी भी ए टू बी को मूव करेला एठी भी ए टू बी को मूव करेला अच्छा एठी ऑप्शन देखियो कोन द वर्क डन इन द फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट ओके फर्स्ट केसेस है फिगर 1 रे वर्क डन ग्रेट दिला ई कहछि वर्क डन इन फिगर नंबर 2 इज द लीस्ट एक केसेस से वर्क डन सब टू स्मॉल ऑप्शन नंबर सी वर्क डन इज सेम इन द फिगर 1 2 3 बोथ आई मीन ऑल द थ्री फिगर से वर्क डन कोन अछि पिला माने सेम देछे ऑप्शन नंबर 4 होछि वर्क डन इन द फिगर 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फिगर 2 बट इक्वल टू फिगर 1 ओके सिंपल कथा एठी एते कंफ्यूजन हेबा दरकार नै से डायरेक्टली देछि कोन इक्विपोटेंशियल सरफेस राइट इक्विपोटेंशियल केसेस से ऑलरेडी हम पढ़चे पोटेंशियल जोठी भी पॉइंट था पिला माने पोटेंशियल सबले रिमेन सेम that meaning इटी कौन आसीबो वर्क डन इज सेम राइट ए टू बी केसेस से वर्क डन जहाँ आसीबो ए टू बी आई मीन फिगर 2 रे भी वर्क डन सेम आसीबो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोटेंशियल ऑफ नेचर क्लियर तो ऑप्शन कौन होबो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 चलो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज v ओके देखो पिला सपोज यूज हमर गोटे एक्सिस एठी गोटे डायपोल सिस्टम नेली एठी माइनस q चार्ज नेली एटी प्लस क्यू चार्ज नेली इज सेंटर राइट अच्छा ये सेंटर किसी डिस्टेंस से मुझे गोटे पॉइंट नेबी दिस इज कॉल्ड दी कौन एक्सियल लाइन राइट ये लाइन को आम कौन कहे दिस इज द एक्सियल लाइन सो एक्सियल लाइन उपरे मुझे जो गोटे पॉइंट चार्ज एटी सोर्स चार्ज जहाँ भी सॉरी टेस्ट चार्ज नेबी ये केसेस से पोटेंशियल आसला के भी से पचार व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन अच्छा ओ टू भी पर्यंत सपोज डिस्टेंस मिले आर तो इक्वेटोरियल लाइन मीन्स कौन आसीबो जो लाइन गुडा को कौन आसीबो परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ताको हम कहछ पिला ने इक्वेटोरियल लाइन तो ऑलरेडी हमें पढ़से इक्वेटोरियल लाइन तो जो भी पॉइंट रे भी पोटेंशियल सब बड़े कितना आसीबो 0 तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not 0 are approximately dash सिंपल पिला मन देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट ए लार्ज डिस्टेंस से मानकर नेचर को टाइप आसो लार्ज डिस्टेंस कही माने सब मोर रही प्लेन राइट कहीं ऑलरेडी सिंपल कथा देख सपोज ये पिला माने तुमको छोटे छोटे एमती स्पीयर देखा ओके एमती छोटे छोटे स्पीयर देखा जड़े इमेजिन कर जदि स्पीयर गुड़ा मुझे बहुत दूर देखी पाखर तो मत स्पीयर देखा जदि एगुड़ा को बहुत दूर देखा दे आर लाइक bigger and bigger structures right you will feel like this is a kind of plane right this is a plane ना आपको देखो मुझे जिते एक्सपांड करी एवरी डायरेक्शन में मुझे जो एक्सपांड करी आर साइज कौन हम बिगर एंड बिगर हो जिते बिगर आसो तुमको ये कौन से प्लानर देखा ओके देयरफॉर आंसर कौन आसो प्लेन आसो क्वेश्चन नंबर बी विल ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10 electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 volt अच्छा क्वेश्चन जहाँ भी गिवन देछि लिखिदेबा केते v रो वैल्यू अछि 100 volt the two statements are made in this regard at any point inside the sphere electric intensity is 0 ऑलरेडी पिला मन जानचे स्फेरिकल सरफेस रो इनसाइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड सब कोन आसीबो 0 व्हाई सब गुडा का चार्ज कोठी रह जानती तारो बाहर रे आई मीन आउटर सरफेस से माने रिसाइड करंती सो भीतर जेतु चार्ज 0 ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन आसीबो 0 आसीबो अच्छा सेकंड देखो एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट बट इनसाइड रे
पोटेंशियल इज समथिंग किसी तो अच्छी दैट मीनिंग 100 वोल्ट और सम कांस्टेंट तार मीनिंग कौन ये हूँ गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी क्लियर तो कौन हम देख S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ट्रू S1 एंड S2 ट्रू देखो कौटी S1 S2 ट्रू अच्छे बी तो हेनी सी केसेस देखो S1 इज ट्रू S2 इज आल्सो ट्रू डी केसेस देखो S1 इज ट्रू S2 इज आल्सो ट्रू दीची ओके बोथ केसेस सी ही परियो अदरवाइज डी ही परियो एंड S1 इज द कॉज ऑफ द S2 S1 इज द कॉज ऑफ S2 एंड ए केसेस दीची स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पिला माने ए कांसेप्ट बुझा ट्राई करो जदि जोटी भी मु गोटे स्पेरिकल सेल नेली जदि सबु चार्ज गुडाक आउटसाइड रुहंती राइट इन दैट केस ये गोटे इक्विपोटेंशियल जदि सरफेस तैयारी करे मोस्टली इक्विपोटेंशियल सरफेस केसेस मन रही पिला माने इनसाइड रे सब बेले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो बट पोटेंशियल नॉट इक्वल्स टू जीरो पोटेंशियल इज सम कांस्टेंट वैल्यू राइट पोटेंशियल कांस्टेंट इन द सेंस कोन तुम जदि गोटे चार्ज ए पार्टिकल टू एट की जदि मूव करोची ताले सेम पोटेंशियल से फील करेबो ताको किछि भी पोटेंशियल रो डिफरेंस देखा जीवो नाही राइट तो सेतमे ऑलरेडी क्वेश्चन गोटे हम डिस्कस करथले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर नॉट द सेम क्वांटिटीज सो ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी हम बिकॉज S1 इज द कॉज ऑफ द S2 जेहेतु ए भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होची अच्छा सिंपल कथा तुम गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानछि ना E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr अच्छा ये भी हूँ कन्स्टाट ऑलरेडी आम जाने डेरिवेटिव ऑफ कन्स्टाट क्वांटिटी सब कौन आसो जीरो जेहेतु भी कन्स्टाट ये ऑटोमेटिकली के आसो जीरो आसो तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर अच्छा एक कैसे देखो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस गोटे फिगर देला 0 to 2 भितर पोटेंशियल इनक्रीज करोची 2 to 4 भितर पोटेंशियल अच्छी कौन ये कन्स्टाट अच्छी एंड 4 to 6 भितर एगेन पोटेंशियल फॉल करोची ये इनक्रीज कला ये डिक्रीज करेला एंड ये कन्स्टाट अच्छे अच्छा सिंपल कथा आम एगेन एवं मुझे कहती कि E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr चेक करो ये क्वांटिटी देखो जो माइनस dv आगर अच्छी नेगेटिव चेक करो जो dv वैल्यू बढ़ आई मीन dv मीन्स के V2 माइनस V1 जो V2 लार्ज हम देन dv कौन आसो लार्जर हो राइट अच्छा जो dv बढ़ होल क्वांटिटी कौन आसो कमिज ना बिकज आगे साइन कौन अच्छे नेगेटिव अच्छी देयरफॉर dv जदि पॉजिटिव हुए ताले इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन होगा दरकार नेगेटिव होगा दरकार तो सिंपल कथा पे देखी दिए कौट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल ए केसेस 0 to 2 भितर तो पॉजिटिव अच्छी dvटा ए केसेस रे dv रो वैल्यू कौन अच्छी पॉजिटिव ए केसेस रे dv अच्छी कौन नेगेटिव ए केसेस रे जेहेतु कांस्टेंट केसेस रे dv रो वैल्यू 0 चेक करो जोटी dv पॉजिटिव थिबो सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन थिबो नेगेटिव थिबो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एठी अच्छी एठी तो नहीं एठी भी नहीं एठी भी नहीं आउ ये किसी देखिए दरकार नहीं अच्छा फिर भी मुझे कहीदे देखो 0 to 2 भितर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी जो 2 to 4 आसला जेहेतु पोटेंशियल कांस्टेंट मुझे एगेन कही जो V इक्वल्स टू कांस्टेंट सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड सब कौन आसो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 देखो 2 to 4 भितर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अच्छी एगेन 4 to 6 भितर पोटेंशियल जेहेतु डिक्रीज करोची इलेक्ट्रिक फील्ड जेहेतु तार नेगेटिव सी कौन करे पॉजिटिव साइन अच्छी तो ऑप्शन कौन हम ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी कहवा दरकार नहीं पोटेंशियल डिफरेंस सब कौन आसो जीरो आसो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंपल कथा नॉट द प्रॉपर्टी देखो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर ये तो प्रॉपर्टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो माने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल केते dv बाय dr अच्छा यहीटा तो केवे जीरो होनी ये एक्चुअली एटा भूल कहीं यहाँ क्या सहित इक्विवेलेंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड सहित इक्वल हो अच्छा यहाँ तो हेनी फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स देखो पे नॉट द प्रॉपर्टी भल पढ़े दे कैन बी इमेजिनरी स्पीयर्स यहाँ ठीक हम राइट अच्छा चेक कर ये केसेस आमर ऑप्शन नंबर बी एंड सी देखो मुझे ऑलरेडी टाइप गोटे क्वेश्चन देखी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आसला माने दे आर नॉट कॉन्सेंट्रिक स्पीयर दे आर प्लेन तो यहाँ तो केवे भी हेनी अच्छा ये केसेसटा हम ये केसेसटा केत हम चेक कर जिते बड़े पिला माने इक्विपोटेंशियल सरफेस देथिबो ओके व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस केसेस रे भीटा कौन आसीबो कांस्टेंट हम
जदि v कांस्टेंट तार डेरिवेटिव केते आसीबो सबले 0 आसीबो सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन द जीरो ये भी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी विल बी द नॉट करेक्ट राइट अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 ए फ्री इलेक्ट्रॉन and a free proton are placed between two oppositely charged parallel plates both are closer to the positive plate than the negative plate अच्छा देखो ये होची पॉजिटिव प्लेट ये होची गोटे नेगेटिव प्लेट एठी देखा होची ना मु कलर चेंज कर दोची एठी होची गोटे प्रोटॉन अछि आ एठी होची गोटे इलेक्ट्रॉन अछि अच्छा देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ए माने सब पॉजिटिव प्लेट रो बहुत क्लोजर अछि देन दैट ऑफ द नेगेटिव प्लेट अच्छा कोन है परियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू the force on the proton is greater than the force on the electron अच्छा एटा फर्स्ट चेक करबा देखो आमे ऑलरेडी फार्मूला पढ़थिले पहला माने F इक्वल्स टू Q टाइम्स E राइट अच्छा एठी Q जहाँ भी हो चार्ज पॉजिटिव हो चार्ज नेगेटिव हो दिस एक भी आ ऊपर किसी भी डिपेंड करनी सिंपल तुम देखिबो चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते राइट एठी आमे जेतोले फोर्स कैलकुलेट करूचे एठी ओनली चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते एंड E केते आ ऑलरेडी आमे पढ़छे ये सब बोले कहा ऊपर डिपेंड करूचे ए जो Q टा ये जो Q ये एक्चुअली गोटे टेस्ट चार्ज आई मीन Q नॉट भी लिखी पारे राइट तो दैट्स व्हाई फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन सो फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन तो ये हबन नेक्स्ट चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अच्छा पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड द थर्ड केसेस को पोटेंशियल एनर्जी द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर द सेम अच्छा केबे भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रो पोटेंशियल एनर्जी सेम हबो नाही पाए देखो मन रही था पे मैंने जिते आम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोचे फॉर्मूला कौन थी ना के क्यू ऑन Q2 डिवाइडेड बाय R ओके अच्छा ये केसेस से सब बेले Q1 और Q2 रो चार्ज रो नेचर भी देखा पड़ो फॉर एग्जांपल ये केसेस से देखो एठी गोटे चार्ज अच्छे दैट दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज माइनस Q2 तो ये केसेस से तुम जदि सिस्टम रे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U सॉरी एठी U जदि फाइंड आउट करिए कहबो ताले कोन आसीबो K प्लस Q1 एंड माइनस Q2 डिवाइडेड बाय हाउ मच R दैट मीनिंग केते आसीबो माइनस K Q1 Q2 बाय R राइट कहीं देखो माइनस पकाला इंपोर्टेंट भी देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट कौन करोची पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव राइट नेगेटिव साइन रो मीनिंग मन रही तो जोठी भी नेगेटिव अछि तार मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव सिंपल कथा चार्ज अच्छी पॉजिटिव चार्ज अच्छी नेगेटिव ऑब्वियसली मैंने कौन करेंगे अट्रैक्टिव ना ना राइट सो देयरफॉर एटी कौन हम ये ऑप्शन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अच्छा चेक कर देबा एबे देखो जेतोले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम देखिबा मास चेक करो प्रोटॉन रो मास जनरली कौन थाए हेवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास राइट तो सिंपल जदि प्रोटॉन मास अधिक राइट तो कौन आसीबो तार एनर्जी भी हायर आसीबो क्लियर तो ऑप्शन नंबर कौन ओनली ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 चलो two charges of magnitude 5 n coulomb I mean 5 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb one place it अच्छा प्लेसमेंट कर देबा सपोज एठी गोटे पॉइंट अछि दैट इज 2 0 and 0 and एठी गोटे पॉइंट अछि दैट इज x 0 and 0 अच्छा x is unknown right एठी चार्ज अछि 5 nanocoulomb एठी अछि चार्ज गोटे -2 nanocoulomb where there is no other external field if the electrostatic potential energy system is 0.5 volt अच्छा u रो वैल्यू केते देछि -0.5 जूल देछि देन व्हाट इज x अच्छा एठी मु किछि भी कहबे नै मु ओनली एठी फार्मूला कहबे ये तमरो होमवर्क रहबे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन काइना मु रिपीट करबे नै ये होमवर्क रहबे ए क्वेश्चन तमे नेजे करबे सिंपल कथा मु ऑलरेडी कहछि जेतोले सिस्टम ऑफ टू चार्जेस थिबे पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कोन थिला ना k q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्लियर अच्छा एठी r बदल केते पुट हेबो r बदल हम केते पुट करबा x -2 पुट करे बारी बिकॉज ये ओनली x एक्सिस ऊपर अछि इधर 2 - x पुट कर और x - पुट करो q1 q2 रो वैल्यू ऑलरेडी गिवन एठी फाइंड आउट करे राइट ये तमरो होमवर्क रहला तो समस्त कमेंट सेक्शन में मेंशन करबो रिप्लाई दो होमवर्क आर आंसर केते हो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 चलो 2 पॉइंट चार्जेस +10 कूलम and -10 coulomb they are separated by distance of 2 cm in water of a dielectric constant 80 what is the potential energy of the system अच्छा किछ नै इनिशियल हम कोन करबा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर देबा ए फार्मूला पुट करबा सो u इक्वल्स टू
के मीन्स केते 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 होची 10 माइक्रोकुलम Q2 होची -10 माइक्रोकुलम अगेन देखो माइक्रोकुलम दीटा अच्छी 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 मान के 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर को मीटर जदि कन्वर्ट करबा 10 टू द पावर -2 मीटर हे जिवो। अच्छा एबा को सॉल्व करबा राइट ए पोर्शन को सॉल्व करबा देखो केमती सॉल्व करबा समस्त पिला माने न्यूमेरिकल्स करबा पे सब ट्राई करो जिते स्पीड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो दैट विल बी इजी फॉर यू। अच्छा चेक करो एठी कोन कैंसिल हो कि किसी सिस्टम रे देखो 10 टू द पावर एठी होची केते 9 अछि एठी होची 10 टू द पावर -12 एठी होची 10 टू -2 अछि एठी देखो ये होची 10 ये होची -10 माने 10 टू द पावर 2 हे जिवो ओवरऑल लिखिबा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -12 ये -2 पर जीवो 10 टू द पावर +2 डिवाइडेड बाय 2 क्लियर। अच्छा टोटल केते आसीबो 9 upon 2 into 10 to the power केते आसी टोटल 9 + 2 11 11 + 2 13 13 - 12 मींस केते 10 to the power 1 मींस 90/2 आसी। अच्छा ये होची यू गोटे सिस्टम। अच्छा बट ये कौन कहछि ये जो आम सिस्टम गुड़ा को पॉइंट चार्ज गुड़ा कोटी प्लेस कराई पानी भितर पे प्लेस कराई जार कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन के 80 दिखाई। तो गोटे फॉर्मूला मन रखो जदि गोटे सिस्टम को गोटे मीडियम भितर आम जदि कौन करवा एक्सपेरिमेंट करवा इन दैट केस न्यू पोटेंशियल एनर्जी कौन हम ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यू इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 90/2 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 80 राइट। सॉल्व करो केते आसीबो 90/2 मींस केते आछे 45 डिवाइडेड बाय 80 45/80 किछि एठी ऑप्शन अछि कि प्लान देखो ओके चेक कर दबा टिके फिर भी कैंसिल करो कोठी कोन कैंसिल हो 5 रे 5 9 जा एंड 5 16 जा राइट। तो 9/16 9/16 9/16 केते आसीबो 16 0 जा 0 90 16 5 जा केते आसीबो 80 ओके अगेन 10 100 16 6 जा 96 0.56 समथिंग आउस 0.56 जूल समथिंग आउस। अच्छा साइन नेगेटिव अच्छी कि हाँ ये नेगेटिव साइन मीन्स ये नेगेटिव साइन गोटे रही तो आगे साइन रहा माइनस तो आंसर कौन हम -0.56 जूल। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थिला किसी क्वेश्चंस ये कंप्लीटली पोटेंशियल बेसिस और पोटेंशियल एनर्जी बेसिस मोर सेकंड पार्ट रे कैपेसिटेंस क्वेश्चन किसी आने ओके कैपेसिटेंस किसी क्वेश्चन आने जदि क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस तुमको भल लगे ओबियसली कमेंट करो और जहाँ भी एनीथिंग डाउट अच्छे तुम्हें इजिली पचारि पार और मुझे तार रिलेटेड नुआ नुआ वीडियो भी आनी पारि। थैंक यू।